नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन वीमेन इंग्लिश राइटर की हम सीरीज़ की फोर्थ राइटर हम अनीता देसाई जी की लाइफ को डिस्कस करते हैं। उनके नोटेबल वर्क आज हम देखते हैं। इससे पहले हम 3 इंडियन वीमेन राइटर हम कर चुके हैं। सरोजनी नायडू, अरुंधति राय, कमला दास जी की लाइफ को डिस्कस हम अच्छे से कर चुके हैं और आज अनीता देसाई जी की लाइफ को डिस्कस करते हैं और इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क और इनके अवार्ड्स आज हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। अनीता देसाई जी, जन्म 24 जून 1937 मंसूरी में इनका जन्म होता है। लगभग 85 इनकी एज है अभी। पेरेंट्स टोनी नीम और डीएन मजूमदार इनके पेरेंट्स। चिल्ड्रन किरण देसाई क्या है, एक फेमस जाना पहचाना हमारा लिटरेचर में नाम है। ये क्या है, इनकी बेटी है। स्पाउस अश्विन देसाई, इनकी मैरिज 1958 में होती है। नेशनलिटी इंडियन। नॉमिनेशन बुकर प्राइज और गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया। अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्म भूषण इनको मिला है। वर्क्स क्राई द पिकॉक और क्लियर लाइट ऑफ द डे इनके फेमस वर्कों में से रही हैं। थोड़ी इनकी लाइफ से जुड़ी बातें थोड़ी डिस्कस करते हैं। अनीता देसाई जो क्या है, विश्व में अंग्रेजी साहित्य का जाना पहचाना नाम रहा है, क्योंकि हर राइटर अपनी क्या है अलग पहचान होती है। इसी तरीके से क्या अनीता देसाई जी की अलग पहचान है, वो अंग्रेजी लैंग्वेज जो क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उनका जानी जाती है वो। और काफ़ी कुछ उन्होंने क्या है इस इंग्लिश लैंग्वेज को क्या है कंट्रीब्यूट किया है। अनीता देसाई जी क्या है, इनका जन्म, इनकी माताजी जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर के रहने वाली थी और पिताजी ढाका बांग्लादेश के थे। और इन्होंने दिल्ली के क्वीन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की और मिरिंडा कॉलेज जाना पहचाना नाम है ड्यू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उससे क्या है इन्होंने ग्रेजुएशन इन्होंने की है। उनके जो मोस्टली वर्क हुआ करते थे पारिवारिक संबंध से हुआ करते थे और मध्यम वर्गीय स्त्री के बारे में वो लिखा करती थी। और जो भी कई कहानियाँ उन्होंने उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी हैं उसमें क्या है मोस्टली वो मध्यम वर्गीय जो परिवार है और जो मध्यम वर्गीय स्त्रियाँ रही हैं उनसे जुड़े हुए टॉपिक इशू वो क्या है अपने वर्क्स में मोस्टली उन्होंने दिए हैं। आइए शुरू करते हैं। एक एक लाइन और एक एक अच्छे से डिस्कस हम करेंगे। एज अ राइटर सी हैज़ बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज 3 टाइम उन्होंने क्या है बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अनीता देसाई ओरिजिनल नेम अनीता मजूमदार था। हर राइटिंग स्टाइल इज ऑफन पोएटिक इनका स्टाइल रहा है एंड डिस्क्रिप्टिव रिवॉल्विंग अराउंड फिक्शन and fantasy and the use of symbols and the flashbacks, and many of novels explore the state of middle class women। important अगेन मैंने अभी बताया था उनके मोस्टली टॉपिक क्या हुआ करते हैं, मिडिल क्लास जो हमारी विमेन थी एंड टेंशन उनकी लाइफ में जो जो टेंशन हुआ करती थी दैट एग्जिट इन दिस फैमिलीज, और उस परिवारों में क्या क्या समस्याएं होती थी, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था और जो वहाँ की मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं उन्हें किस किस चीज़ों का सामना, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, वो मोस्टली क्या है अपने नॉवेल्स और प्लेज में उनको एक्सप्लेन उन्होंने किया है। अनीता देसाई बॉर्न इन इंडिया 1937, लगभग 85 की उम्र है इनकी। इंडियन नॉवलिस्ट हु वाज बॉर्न टू अ जर्मन मदर, उनकी माता जी एक जर्मनी मदर थे एंड इंडियन फादर, दो सी वाज बॉर्न इन इंडिया एंड स्पेंड हर अर्ली लाइफ इन न्यू दिल्ली। और जो उनकी स्टार्टिंग का समय है वो क्या है न्यू दिल्ली में वो उन्होंने स्पेंड किया था। उन्होंने ग्रेजुएशन भी मैंने अभी बताया था मिरिंडा कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन भी की थी। सी मूव्ड टू यूएस, वो यूएस भी गई टू वर्क काम के लिए एंड राइट, वहाँ पर उन्होंने अपने वर्क भी लिखे हैं देयर। सी हैज़ ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली एंड टॉट क्रिएटिव राइटिंग, वो घूमते घूमते क्या है उन्होंने काफ़ी जगह वो घूमी है और अपने वर्क भी उन्होंने क्या है क्रिएटिव राइटिंग भी करती रही हैं इन सेवरल कॉलेजेस में। मैनी ऑफ हर वर्क हैव बीन टर्न इनटू फिल्म्स, उनके काफ़ी वर्क इतने फेमस हुए हैं कि फिल्मों में भी उनके वर्क को लिया गया है। आगे हम डिस्कस करेंगे। सी फर्स्ट लर्नड इंग्लिश, वो ऐसी पहली भारतीय महिला लगा लो या ऐसी नॉवलिस्ट हमारी रही है जिसे क्या है इंग्लिश के लिए जाना पहचाना इनका नाम रहा है। और सी फर्स्ट लर्नड इंग्लिश और व्हेन सी वेंट टू स्कूल, और जब वो स्कूल गई एट सी इट वॉज द लैंग्वेज इन विच सी फर्स्ट लर्न टू रीड एंड राइट, इनकी पहली भाषा अंग्रेजी थी और उस चीज़ में क्या इन्होंने रीड और राइट किया एंड सो बिकम हर लिटरेरी लैंग्वेज, और वो क्या है इनकी लिटरेरी लैंग्वेज इनकी बन गई थी। देसाई रिसीव्ड अ बीए इन इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने बीए की है और ग्रेजुएशन किससे किया है विद ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और किससे मिरिंडा हाउस से इन्होंने क्या है ग्रेजुएशन इन्होंने की है। और सी स्टार्टेड पब्लिशिंग हर वर्क, सबसे पहले जो इनका पब्लिश्ड वर्क इनका रहा है शॉर्टली आफ्टर हर मैरिज, क्या है शादी के बाद इनका रहा है
जो किससे हुई थी इनकी, अश्विन देसाई से, ऑन December 13th 1958 को। हर राइटिंग स्टाइल इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मैनी इंडियन राइटिंग। मैंने भी बताया था इनका जो राइटिंग स्टाइल है थोड़ा डिफरेंट रहा है जितनी भी हमारी अदर राइटर हमारी रही हैं। थ्रू आउट हर नॉवेल्स चिल्ड्रंस बुक, इनके मोस्टली इन्होंने बच्चों के लिए भी लिखे हैं, चिल्ड्रंस बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं, एंड शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने काफ़ी लिखी है। देसाई फोकस ऑन पर्सनल स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, उन्होंने क्या है काफ़ी प्रॉब्लम्स और जो स्ट्रगल पर्सनल स्ट्रगल रही हैं उसको डिस्कस इन्होंने किया है। लाइफ से जुड़ी हुई मुद्दों को भी इन्होंने उठाया। दैट हर इंडियन कैरेक्टर्स मस्ट कॉप विद, जो भी हमारे इंडियन समस्याएं हैं मध्यम वर्गीय परिवार में वो क्या है, उन समस्याओं को इसने क्या है फोकस उन पर किया है अपने वर्क के अंदर। सी पब्लिश हर फर्स्ट नॉवल इन 1963, इंपॉर्टेंट अगेन, इनका फर्स्ट नॉवल जो पब्लिश हुआ है कौन, क्राई द पिकॉक, और उसमें क्या है महिला उत्पीड़न की कहानी है। किस तरीके से क्या है उसमें महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, उसमें क्या है क्राई द पिकॉक के अंदर। सी कंसिडर्ड क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980 में आई, और हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इट इज सेट ड्यूरिंग हर कमिंग ऑफ एज एंड द ऑल्सो इन द सेम नेबरहुड इन विच ग्रू अप। ये क्या है, दो महिलाओं की, दो बहनों की एक कहानी है और आलस्य में वो फंसी है दोनों बहनें, और किस तरीके से उसमें डायलॉग्स उनके होते हैं और कैसे वो रिफ्लेक्ट एक दूसरे को करते हैं, उसमें क्या है ये क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये कहानी उनसे रिलेटेड दो बहनों से है। इनके नॉवेल्स देखते हैं। बाय देसाई इंक्लूड द कस्टडी 1984 में, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कस्टडी के ऊपर क्या है फिल्म भी बनाई जा चुकी है, और 1994 में, और जर्नी टू इथाका 1995 में। सम इंपॉर्टेंट इनके वर्क, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस 2011 में आई है, द जिगजैग वे 2004, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज 2000 में, फास्टिंग फिस्टिंग इंपॉर्टेंट अगेन 1999 में आई, और बुकर प्राइज के लिए इसको क्या है नॉमिनेट इसको किया गया था। जर्नी टू इथाका 1984 में, और बायमगार्टन्स बॉम्बे 1988 में आए। इन कस्टडी इंपॉर्टेंट अगेन 1984 में, इसको भी क्या है बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, और इसके ऊपर क्या है फिल्म भी बनाई जा चुकी है इन कस्टडी में। द विलेज बाय द सी, किलर लाइट ऑफ द डे 98 में, और ये भी क्या है बुकर प्राइज के लिए इसको भी नॉमिनेट किया गया था। और भी इनके क्या है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क है। गेम्स ऑफ ट्विलाइट, फायर ऑन माउंटेन, कैट ऑन हाउस बोट, वेयर शैल वी गो, दिस समर, द पिकॉक गार्डन, बाय बाय बर्ड, वॉइसेज इन द सिटी, क्राई द पिकॉक, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में भी रहे हैं। अब देखते हैं शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं, इंपॉर्टेंट कलेक्शन इनका। और गेम्स एट ट्विलाइट के अंदर ये क्या है, ये इनका इसके अंदर गेम्स ऑफ ट्विलाइट के अंदर ये क्या है शॉर्ट स्टोरी का इनका कलेक्शन 9 ये रहा है। पाइन एप्पल केक, सेल, द अकम्पनिस्ट, द डिवोटेड सन, द फेयरवेल पार्टी, पिजन एट द डे ब्रेड, स्कॉलर, गिप्सी, और प्राइवेट ट्यूशन बाय मिस्टर बॉस, सरफेस टेक्सचर, ये इनकी क्या है शॉर्ट स्टोरीज कुछ इंपॉर्टेंट रही हैं। सर्कस कैट, एली कैट, हर फर्स्ट स्टोरी इंपॉर्टेंट अगेन, कौन सी, सर्कस कैट, एली कैट, हर फर्स्ट स्टोरी वाज पब्लिश्ड इन 1957 इन थॉट के अंदर इसको क्या है पब्लिश्ड किया गया, इंपॉर्टेंट है अगेन। फेमस स्टोरी पब्लिश्ड इन फेमस मैगजीन ऑफ इंडिया, इनकी कुछ स्टोरीज रही हैं फेमस जो मैगजीन के अंदर पब्लिश हुई, कौन कौन सी हुई है। एन एग्जामिनेशन ब्लिस एंड वो, गोस्ट हाउस ऑफ गेस्ट, टू सेल अ पिक्चर, प्राइवेट ट्यूशन बाय मिस्टर बॉस, ये इनकी क्या है कुछ फेमस स्टोरीज रही हैं जो मैगजीन में पब्लिश इनकी हुई है। शी ऑल्सो रोट आर्टिकल्स ऑन वुमेन राइटर एंड इंडियन राइटर प्रॉब्लम्स पब्लिश्ड इन क्वेस्ट इन 1970, इंपॉर्टेंट अगेन, ये क्या है एक मैगजीन रही है जिसके अंदर इन्होंने क्या है 1970 में द इंडियन राइटर और वुमेन राइटर कुछ आर्टिकल इन्होंने पब्लिश इसके अंदर किए थे। आउट ऑफ द शैडो 1984 में, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर क्या है इसको पब्लिश किया गया, क्या है आउट ऑफ द शैडो, जो कब आई 1984 में। इन 1993 हर नोवेल इन कस्टडी वाज अडोप्टेड फॉर द फिल्मोग्राफी, अभी मैंने बताया था कौन सी फिल्म रही है इन कस्टडी में, फिल्म इन कस्टडी। डायरेक्टेड कौन थे इसके, इस्माइल मर्चेंटजी, इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। इसके एक्टर कौन कौन है, शशि कपूर, शबाना आजमी और ओम पुरी इसके हीरो, इसके एक्टर एक्ट्रेस इसके रहे हैं। इट वॉन द 1994 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर के लिए इसको गोल्ड मेडल दिया गया। ब्रिटिश राइटर मिकेल मैथिन, इंपॉर्टेंट अगेन, उनके द्वारा क्या कहा गया, ऑफ द प्रेमिनेंट कॉन्टेम्परेरी इंडियन नोवेलिस्ट इनको कहा गया है, किसके द्वारा, ब्रिटिश राइटर के द्वारा। इन 1992 द विलेज बाय द सी वॉज अडोप्टेड एंड फिल्म एज द 6 पार्ट
मिनी सीरीज बाय बीबीसी के द्वारा द विलेज बाय द सी, इनकी क्या है 6 पार्ट में फिल्माया गया है इसको, और किसके द्वारा, बीबीसी के द्वारा। कब, 1992 में। हर डॉटर इस किरण देसाई, इनकी बेटी किरण देसाई, हु वोन द बुकर प्राइज, वो भी बुकर प्राइज उन्हें मिला था। फॉर द नॉवल, किसके लिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए उन्हें क्या है, इनकी बेटी को बुकर प्राइज दिया गया। राहुल, तनी, अर्जुन, किरण, इनके 4 बच्चे थे और किरण देसाई इनकी बेटी है। सी हैज़ ऑल्सो वर्कड एज एन एजुकेटर के रूप में इन्होंने काम किया है एट द कॉलेजेस इंक्लूडिंग मैट होलियोक स्मिथ एंड द ग्रिटन कॉलेज एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या है, इन्होंने क्या है एज ए एजुकेटर के रूप में काम इन्होंने किया है। क्लियर लाइट ऑफ द डे पब्लिश इन 1980 में होती है, कौन सी, क्लियर लाइट ऑफ डे। सी कंसिडर्ड दिस नॉवल हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, इनका वर्क रहा है कौन सा, क्लियर लाइट ऑफ द डे। नाउ सी लिव्स इन अमेरिका, और अब ये कहाँ रह रही है, अमेरिका में, अभी इंडिया में नहीं रहती है। और मैसाचुसेट्स यूके में क्या है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये वहाँ पर पढ़ाती हैं, और अब ये क्या है वहीं पर है। इनके काफ़ी वर्क इम्पोर्टेंट हमारे रहे हैं, जो क्या है मैगजीन में, और इनके ऊपर क्या है कई वर्क इनके फिल्मों में भी लिए गए हैं। तो ये काफ़ी हमारी फेमस नॉवलिस्ट हमारी ये रहती हैं, मानी जाती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।